ये सबक जो सा ना वो जानना इसलिए बड़ा आसान और मुश्किल भी है। इसमें छोटी सी एक फिलॉसफी है। ये सबक मैं इसलिए सिखाना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ बुजुर्ग बड़े भी बैठे हुए हैं, वो मेरे सबक को सेकंड मोड़ लगा देंगे कि कासिम साहब आपने सही कहा। ये सबक कुछ इस तरह है कि इंग्लैंड में अगर आपका कभी जाने का इत्तेफाक हो तो शटल ट्रेन्स बहुत कॉमन चलती हैं। बेसमेंट में अंडरग्राउंड सारा सिस्टम बना हुआ है ट्रेन्स का, और ट्रेन्स चलती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान है। लोग अपनी गाड़ी को प्रेफर नहीं करते, उस मेट्रो को प्रेफर करते हैं क्योंकि मेट्रो जल्दी पहुंचा देती, गाड़ी की पार्किंग बड़ी महंगी है बाहर में। तो एक लड़की होती है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता है और उसकी ट्रेजेडी होती है। सुबह जब उठती है ना तो अपनी मामा से कहती है, मामा नाश्ता क्या है, व्हाट्स ब्रेकफास्ट? तो मामा कहती है, जी आज हमने वो सीरियल बनाया, दलिया बनाया हुआ है। वो कहती है मैंने नहीं खाना। आपको नहीं पता मैं अंडा डब रोटी खाती हूँ। ये रोज मेरी बहनें मेरे भाई घरों में करते होंगे, मैं भी करता रहा। उसने कहा नहीं बेटे आज तो दलिया बना हुआ। उसने कहा जी मैंने नहीं खाना, मैं आप अच्छी मामा नहीं है। ये कह के घर से निकल जाती है गुस्से के साथ निकलती है। तो उसने अब ट्रेन पकड़नी होती है, तो वो जब उस शटल का इंतजार कर रही होती है, वहां इंतजार करते हुए उस स्टेशन पे इंतजार करते, उसे ख्याल आता है कि मेरा अम्मी से मेरी लड़ाई है, नाश्ते से तो लड़ाई नहीं है। तो अब तो कोई नहीं देख रहा, मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। सामने एक टक शॉप होती है, वो टक शॉप से एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है। बिस्किट के पैकेट को लाके अपने बैग में रख के सोचती है कि पहले पानी ना पी लूं। तो बिस्किट का पैकेट उस बैग में है और सामने पानी के कूलर से आधा ग्लास पानी का भर के पानी पी के मुड़ती है तो क्या देखती है कि वो जो उसका बेंच जहां पर बैग पड़ा हुआ था वहीं पर उसका बिस्किट का पैकेट खोल के एक यंग लड़का बड़े मजे से खा रहा है। आप जरा कैफियत का अंदाजा लगाइए। बिस्किट आपने खरीदे हो और कोई आपके बिस्किट खा रहा हो। अच्छा, खाने पे एतराज नहीं है, एतराज है मजे लेके खाने पे। आपके बिस्किट है, पैसे आपने दिए हैं, कोई मजे लेके खा रहा है, बड़े मजे ले लेके आराम से वो लड़का खाई जा रहा है। इसने गुस्से से आगे अभी बोलना ही चाहा तो उस लड़के ने कहा कि आप भी खा लीजिए। यही कहा होगा बाजी आप भी खा लीजिए, उसको देसी कर लेते हैं ना, वहां तो कहा है गर्ल, यहां होगा तो बाजी तुसी भी खा लो। उसने आगे किया, इसने गुस्से से एक बिस्किट जो सा वो खा लिया, उसने दो खा ली, इसने एक खा ली। आखिरकार करते करते ट्रे में एक बिस्किट रह गया। अब आप इस कैफियत को बड़ा अच्छा जानते हैं। अगर ट्रे में आखिरी बोटी पड़ी हो और दो लोगों के हाथ में डोई हो, कैफियत क्या होती है। यही कैफियत वहां पर थी कि ट्रे, प्लास्टिक की ट्रे में एक बिस्किट है, उधर ये बैठे और ये बैठा, ये दोनों जो उनसे हैं बिस्किट को उठाने का नियत कम से कम कर चुके हैं। मेरे भाइयों नियत कर लो। इसी नियत के लम्हे में होता क्या है कि वो लड़का जल्दी से बिस्किट उठाता है, तोड़ता है, आधा उसको देता, आधा खुद खाता है, हाथ झाड़ता है और चला जाता है। इसको इंतहाई तकलीफ होती है, यार ये क्या अजीब बंदा है, पागल है, मेरे बिस्किट थे सारे खाए, आखिर में मेरा बिस्किट तोड़ा, आधा मुझे दिया आधा देके। इतनी देर में ट्रेन आ जाती है, ट्रेन आती है, अपना बैग उठाती है, ट्रेन में उस शटल में बैठती है। जब भी कुछ खाया होता है ना कुछ, तो ये हमारी जो बहनें हैं, बेटी हैं, लिपस्टिक लगी हो ना, कुछ खाया हो तो जगह बदलते ही पहला काम होता है लिपस्टिक चेक करना। आपने ऑब्जर्व नहीं किया, है बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन वाली बात है। लिपस्टिक खराब हो जाती है उसी लम्हे में। मैं सही कह रहा हूं बेटा, सही कह रहा, ऐसे ही होता। अच्छा, अब होता क्या, उसी लम्हे में वो जैसे ही शटल आती है, ट्रेन में बैठती है, उसे याद आती है मैंने बिस्किट खाए, क्यों ना मैं चेक करूं कि मेरी लिपस्टिक ठीक। बैग खोलती है तो अंदर देखती है बिस्किट का पैकेट पड़ा होता। उसे पता लगता है कि जो मैं बिस्किट खा रही थी वो मेरे थे ही नहीं, वो बिस्किट तो उसके थे, मैं मुफ्त में गिला कर रही थी, मैं मुफ्त में रो रही थी। हुजूर वाला, ये मैंने जो कहानी आपको सुनाई है ये इसलिए सुनाई, हम जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं। हम किसी वक्त में किसी मकाम पर किसी चीज का गिला कर रहे होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वो मकाम जिसका हम गिला कर रहे हैं किसी और वक्त में पता लगता है वो शुक्र का मकाम था, गिले का मकाम था ही नहीं। हम सबसे बड़ा सितम करते हैं। अल्लाह ने जो अजर हमें देना होता है। मेरा एक मास्टर था, मुझे कुटता बड़ा था, मार मार के, मुझे बड़ा बुरा लगता था। आज के दिन मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मारता ना तो मैं आज कासिम अली शाह ये ट्रेनर ना होता। जो सख्ती उसने मुझे की, उसने मुझे बना दिया। हुजूर वाला, याद रखिए, आज के वक्त में जिन चीजों का आप गिला कर रहे हैं उनका गिला खत्म कर दीजिए, बजाय गिला करने के शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। सादी शराजी कहते हैं मेरे पांव में जूती नहीं थी, मैं जा रहा था, मैंने ऊपर आसमान वाले की तरफ देख के गिला किया, ये रब तेरा बंदा हूं, गुलिस्तान बोस्तान मैंने लिखिया, पांव में जूती नहीं है। आगे गया तो क्या देखता हूं, ऐसा शख्स मिल गया जिसके पांव नहीं थे। सजदा मैंने किया, सर रख के एक जुमला कहा, मालिक मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया कि मकाम गिला दर असल मकाम शुक्र होता है, मैंने गिले में गवा दिया।